सिफाली जरीवाला ने जब कांटा लगा सॉन्ग फर्स्ट टाइम शूट किया था, उस दौरान अगर आपने नोट किया हो तो सिफाली के हाथ पर एक स्टिकर था जिसको काफ़ी सारे लोगों ने और सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी गई थी कि इस स्टिकर को पॉइजन वाला स्टिकर बताया गया था और इस सॉन्ग के तुरंत बाद ही सिफाली इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी। उस सॉन्ग के बाद सिफाली जरीवाला काफ़ी हद तक लाइम टाइम में रही थी और एक समय ऐसा आया था जब पूरी तरीके से बॉलीवुड और टॉलीवुड से सिफाली जरीवाला को आउट करा दिया गया था सॉन्ग के मेकर्स के द्वारा, ताकि ये रूमर्स जो है वो और ज़्यादा फैले और इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। आपको यकीन नहीं होगा, पर जब से इस गाने को रिलीज़ किया गया है तब से लेकर आज तक इस गाने का तोड़ जो है कोई भी गाना नहीं बन पाया है। इस सॉन्ग में जो है काफ़ी हद तक भी दिखाए गए हैं, इसके बावजूद जो है ये गाना हमेशा हमेशा के लिए सदाबहार और सबसे बोल्ड सॉन्ग्स में से एक है। आपको बता दें कि उस समय सिफाली जरीवाला के निधन की पुष्टि किसी भी मीडिया रिपोर्टर ने नहीं की थी। हालांकि इस र्यूमर को बढ़ावा ज़रूर दिया गया था और इस बार जो है जब सिफाली हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं, अब जो है सिफाली जरीवाला की इस दुनिया से चले जाने के बाद जो है उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें आई हैं वो कहीं ना कहीं हर किसी को हिलाकर रख देने वाली है। बता दें कि सिफाली जरीवाला के निधन के बाद जो है एक पोस्टमार्टम यानी कि पीएम रिपोर्ट जो है लगभग 24 घंटे के बाद आया था, जिसमें उनके निधन की असली वजह जो है हार्ट अटैक बताया गया था। पर अब पूरे 10 दिन के बाद उनके पीएम रिपोर्ट का एक अलग ही नज़रिया, एक अलग ही पहलू हमें देखने मिल रहा है। आपको बता दें कि इस बार बताया जा रहा है कि सिफाली जरीवाला जो है इस दुनिया को अलविदा कहकर गई हैं एंटी एजेंट इंजेक्शन की वजह से, और ये इंजेक्शन इतना हद तक खतरनाक है कि अगर कोई भी जेंट्स या लेडीज इसे 2 साल तक कंटिन्यू इस्तेमाल करें तो उन्हें अपने सेहत में बहुत ही बुरा असर देखने मिलता है। और डॉक्टरों की माने तो अगर आप इस इंजेक्शन को कंटिन्यूसली 5 ईयर इस्तेमाल करते हो तो आप इस दुनिया को कन्फर्म्ड अलविदा कहकर जा सकते हो या चले जाओगे। और सिफाली जरीवाला इस इंजेक्शन को लगभग 4 सालों से लगा रही थी, यानी कि बिग बॉस सीजन 13 जब ख़त्म हुआ था उसके बाद से ही सिफाली जरीवाला ने ये इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया था। मतलब सिफाली की को ये जानकारी थी कि अब उनके जीवन के सिर्फ 1 साल मात्र रह गए हैं, पर 1 साल पहले ही सिफाली इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। सिफाली कहीं ना कहीं अपने निधन की जानकारी खुद रखती थी और उन्हें पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। आपको बता दें कि एंटी इंजेक्शन की वजह से, एंटी एजेंट इंजेक्शन की वजह से जो है सोशल मीडिया के साथ साथ बॉलीवुड में भी काफ़ी हद तक तबाही मची हुई है। कैटरीना कैफ से लेके करीना कपूर और अक्षय कुमार ने भी इस इंजेक्शन को लोगों को लेने के लिए मना किया है। दोस्तों, आजकल ये इंजेक्शन जो है बॉलीवुड में एक्ट्रेस और साथ ही टीवी एक्ट्रेस की, टीवी जगत की अभिनेत्रियां अपने उम्र को कम दिखाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। हालांकि सिफाली जरीवाला इस इंजेक्शन के साथ साथ जो है काफ़ी हद तक एक्सरसाइज, योगा भी किया करती थी, पर इसके बावजूद जो है इतना फिट होने के बाद भी सिफाली जो है इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि नशीली चीज़ों का सेवन करने की वजह से सिफाली जो है इस दुनिया को छोड़कर गई हैं, क्योंकि सिफाली जो है बिग बॉस सीजन 13 के घर में भी सीना ठोक के ये कहा करती थी कि हाँ वो स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंक करती हैं, वो नार्कोटिक्स जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करती हैं। आपको बता दें कि अब सिफाली जब इस दुनिया में नहीं रही तो उनको लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं आम हो चुकी हैं कि बच्चा ना होने की वजह से, डिप्रेशन में होने की वजह से सिफाली जरीवाला जो है एंटी डिप्रेशन गोलियां और इंजेक्शन के साथ साथ एंटी एजेंट इंजेक्शन और गोलियां लिया करती थी, जिसका साइड इफ़ेक्ट हुआ और सिफाली आज इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम रिपोर्ट जो है ऑफिशियली जो है ट्विटर के माध्यम से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने पब्लिक किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से डायरेक्टली जाकर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर अब तक आपने सिफाली जरीवाला, सुशांत सिंह राजपूत और सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की है, उन्हें ओम शांति नहीं बोला है, तो कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बोल दीजिएगा। हमें अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।